अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन अब केवल छावनी विधानसभा से मोइनुद्दीन एमआईएम के प्रत्याशी होंगे। दरअसल आर्य नगर विधानसभा से दिलदार गाजी ने नामांकन कराया था, लेकिन आज उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उसका कारण प्रस्तावक की भाग संख्या गलत लिखी जाना बताया गया, जिसके बाद मजलिस के लोगों ने ये आरोप लगाया कि आर्य नगर से मौजूदा विधायक ने नामांकन से पहले आधे घंटे तक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बात की थी। इससे पहले कल सीसामऊ विधानसभा प्रत्याशी रिया सिद्दीकी सिंबल न मिल पाने से पर्चा दाखिल नहीं करा सकी थी। देखिए, आर्य नगर मैं एडवोकेट पी शुक्ला मेरे साथ जाकर के आपने पर्चा दाखिल किया था। कल दिन की पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने हमें क्लियर, मतलब कोई त्रुटि नहीं है उसका होती है, तो भाग संख्या 179 का हमें यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी जो हमने 28 तारीख को इशू कराई थी, उसमें 179 हमको लिख के दिया गया था। हमने वही भरा पर्चे में, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हमें बताया गया कि, तो हमने उनको अपनी जो विभाग से सर्टिफाइड कॉपी मिली थी वो मैंने दिखाई कि आपके विभाग से मुझे 179 ही मिली है। आपका पर्चा निरस्त किया जाता है इस आधार पे कि आपने अपने प्रस्तावक की, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आज ये 172 है, आपके दिए हुए कागज़ पे हम भरोसा करें या आपकी आज की बात पे भरोसा करें। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने इसकी एक शिकायत तुरंत निर्वाचन। हम आर्य नगर 214 से प्रत्याशी थे, एमआईएम से प्रत्याशी थे 214 आर्य नगर से। कल हमने अपना नामांकन सुबह दाखिल किया और 1 घंटे बाद हमको बताया गया कि आप का पर्चे में कुछ कमी है, वो कमी हमें लिख करके दी गई। हम और हमारे वकील साहब गए, हमने उस कमी को तुरंत पूरा करके उनको फिर से पेपर दिए जा करके उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमें रिसीविंग दी कि आपके पेपर कंप्लीट है, आप जाइए। आज सुबह 11 बजे हम जब फिर पहुँचे, आज कुटनी थी तो उसमें हम लोग गए, तो वहाँ हमको फिर बताया गया कि आपका जो प्रस्तावक है एक इकबाल फैसल साहब, उनके उसमें पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ी है। फिर हमने वकील साहब को अपने बुलाया, तो वकील साहब आए, उन्होंने देखा तो हमें कोई कमी उसमें नहीं लगी। ये फॉल्ट जो है ये वहीं का अंदर का फॉल्ट था, तो उन्होंने कहा नहीं ये आपका फॉल्ट है। इस पर हमारे वकील साहब ने काफ़ी उनसे बहस की, लेकिन उस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार हुए। जी, हमें इसमें पूरी साजिश, जो यहाँ मौजूदा आज के इस समय विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, उनकी साजिश हमें लग रही है इसमें। नहीं, नाम हमें नहीं मालूम है, हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन यहीं के हैं विधायक। जी, हमारे आर्य नगर विधानसभा से हैं। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं एडवोकेट नासिर खान, जिला अध्यक्ष आईएम से जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये किसका ये पर्चा दाखिल हुआ है और क्या लगता है आपको? देखिए, नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत 214 आर्य नगर से मिस्टर दिलदार गाजी ने अपना प्रतिवेदन चुनाव के लिए आया और उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपने अपने वोटर की जो प्रस्तावक थे उनकी सत्य प्रतिलिपि निकाली। सत्य प्रतिलिपि निकालने के बाद उन्होंने जो सत्य प्रतिलिपि है निर्वाचन आयोग की दी हुई है, जिसके आधार पर हमने अपने प्रपत्रों को तैयार किया और नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हमने पीठासीन अधिकारी के सामने पेश हुए। जिन्होंने त्रुटि कोई भी थी उसी टाइम सुधार करते हुए आपका नामांकन प्रपत्र बिल्कुल सही है, इस बात की हमें रिसीविंग दे दी। रिसीविंग प्राप्त करने के बाद में आज जब बुलाया गया और कहा कि आपका नामांकन निरस्त किया जाता है, उसका कारण जो बताया वो बड़ा अचंभी और आश्चर्यजनक है। आप ये देखिए कि आपने जो सत्य प्रतिलिपि दी है अपने विभाग की, उसी को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है और जो मेरे कंप्यूटर में है वो सही है। तो आप हमको ये बताएं, क्या एक रात में कंप्यूटर बदल गया? क्या एक रात में प्रतिलिपि देने वाला बदल गया? जो सत्य प्रतिलिपि है जिसके आधार पर सभी ने नामांकन कराया होगा, कानपुर जिले के अंदर सभी ने नामांकन बिना इसको लगाए नहीं कराया है। तो क्या बताइए, क्या ये गलत है? क्या आपने जो कहा उसकी सत्य प्रतिलिपि हमें उपलब्ध नहीं कराई? और जो मेरे लायक दोस्त शुक्ला जी ने जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया उसकी जो ऑब्जेक्शन की कॉपी दी, उन्होंने एक में लिखा 12 बजे और एक में लिख रहा है 2 बजे। जब आप एक पीठासीन अधिकारी होकर इतनी बड़ी त्रुटि कर सकते हैं तो आपके कर्मचारी से क्या? अब आगे आप क्या मांग रखते हैं? आगे की हमारी ये मांग है कि हमें 214 से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और जिसकी ये गलती है उसको दंडित किया जाए, क्योंकि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती ऐसी नहीं है कि जो क्षम्य योग्य नहीं हो। ये आपकी त्रुटि है, आपकी सत्य प्रतिलिपि की है। नहीं होगा हमारे साथ न्याय तो मैं इसके लिए आगे न्यायालय भी जाऊंगा और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैं
सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।